तो ये बात है 14 जून 2009 की, जब खबर आई कि एक बॉलीवुड एक्टर ने अपनी कामवाली के साथ बलात्कार किया है। इस एक्टर को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। Moving on now, Bollywood actor Shiny Ahuja has been sent to police custody till the 18th of June. He was arrested for raping his domestic help and has been charged with wrongful restraint and intimidation. Here's a report. पर ये केस बहुत ज्यादा पेचीदा था। इसमें सलमान खान, अरशद वारसी, महेश भट्ट सबने आके कुछ ना कुछ बोला। पर आखिर ये एक्टर कौन था? ये था शाइनी आहूजा। जी हाँ, वही एक्टर जिन्हें तुमने भूल भुलैया, गैंगस्टर एंड कई मूवीज में देखा होगा। बट आखिर कैसे फंसे ये इस केस में? आखिर कैसे कामवाली के मना करने के बावजूद भी इन्हें जेल भेज दिया गया? एंड क्या था असली सच इस पूरे केस का? ये केस सबसे ज्यादा पेचीदा है एंड आई हाईली रिकमेंड इस वीडियो को एंड तक देखना अगर ये केस समझना है तो। बट इस माइंड बेंडिंग केस से पहले मैं आपको थोड़ा शाइनी आहूजा के बारे में बता देता हूं। तो शाइनी आहूजा एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उनकी फैमिली का सिनेमा से कोई लेना देना नहीं था। वो स्कूल में काफी स्पोर्ट्स बॉयज की तरह थे, मेरे जैसे, इवन हैंडसम भी मेरे जैसे। एंड ऐसे करते करते वो बड़े हुए एंड फिर आया टैग। तो कॉलेज के दौरान शाइनी को मिला टैग, जो बैरी जॉन की एक्टिंग क्लास थी। एंड उन्होंने देखा कि इट्स फन एंड कूल, तो उन्होंने ज्वाइन करी बैरी जॉन की क्लासेस। भाई आई एम नॉट इवन किडिंग, मैंने भी की थी बैरी जॉन की। इतने सारे सिमिलैरिटीज क्यों है भाई? एंड फिर क्या था, शाइनी हैंडसम थे, उन्होंने वहां से निकलते ही मॉडलिंग चालू कर दी। एंड फिर उन्हें कई एड्स मिले, जैसे पेप्सी, सिटी बैंक, कैडबरी एंड इवन वो एक ब्रिटिश एशियन बैंड स्टीरियो नेशन के गाने प्यार हो गया में भी नजर आए। Which is quite good. I mean, एक दिल्ली से रैंडम लड़का इतनी जल्दी सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, बट अभी तक वो इंडस्ट्री नहीं आई जिसने इनकी लाइफ बनाई और शायद खत्म भी करती। तो एक दिन डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने पेप्सी का एड देखा और उसमें शाइनी आहूजा को देखा एंड उन्होंने कहा कि ये लड़का चलेगा। एंड उन्होंने शाइनी को अपनी नई मूवी के लिए ऑडिशन देने को बुलाया एंड शाइनी ने कहा ओके ट्राई करते हैं। फिर क्या था, शाइनी की एक्टिंग मस्त थी। ऐसे ही 200 लोगों के बीच से डायरेक्टर ने उन्हें सिलेक्ट किया और बनाई मूवी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ये मूवी इतनी खास हिट नहीं बनी, बट इस मूवी को बहुत ज्यादा क्रिटिकली अप्रेजल मिला, प्रेज मिला एंड शाइनी को मिला सीधा फिल्म फेयर फॉर एक्टिंग। शाइनी आहूजा फॉर हजारों ख्वाहिशें ऐसी। वाओ, एक आउटसाइडर पहली मूवी से सीधा फिल्म फेयर एंड अब उनका करियर सेट था। एंड फिर आई गैंगस्टर, या अली वाली मूवी, याद है? आई नो हमने प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो हम लेजेंड जुबिंदा पे बनाएंगे, बट कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से अगला वीडियो वही है। गैंगस्टर मूवी इतनी क्रेजी हिट ना हो, बट इसका इंपैक्ट बहुत था। शाइनी ने बैटमैन के साथ जो रिलेशन बनाया वो बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड ऐसे ही वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो जैसी हिट मूवीज उन्होंने दी। महेश भट्ट ने बताया था कि शाइनी की उस टाइम पे काफी डिमांड बढ़ गई थी। मतलब अनुराग बासु, महेश भट्ट, मोहित सूरी, सब बड़े डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम कर लिया था एंड बेस्ट वाज येट टू कम, भूल भुलैया। ये मूवी मुझे बहुत पसंद है। इसे कहते हैं असली हॉरर कॉमेडी मैडॉक वालों। फेसबुक और व्हाट्सएप के जोक पिक्चर में डालने से फनी नहीं होती मूवी। बट ये मूवी एक हिट थी, क्रेजी थी। सॉरी, क्रेजी नहीं बोलूंगा, पिछले वीडियो में काफी कमेंट्स आए कि क्रेजी मत बोलना। एंड कहना पड़ेगा, इसमें शाइनी की एक्टिंग मस्त थी। तेरे मुर्दे पे मुझे जहां इनका करियर महेश भट्ट की माने तो सेट था, इन्होंने कई मूवी साइन कर ली थी, बट फिर आया वो डार्क टाइम जिसने इनके ऊपर बहुत बुरा दाग लगा दिया। Moving on now, Bollywood actor Shiny Ahuja has been sent to police custody till the 18th of June. He was arrested for raping his domestic help and has been charged with wrongful restraint and intimidation. Here's a report. तो ये बात है 14 जून 2009 की, जब एक फीमेल ओशीवारा थाने में आई और बताया कि वो एक काम वाली है और उनके साथ उनके मालिक ने बलात्कार किया है। और जब उसने अपने मालिक का नाम बताया तो सब हिल गए। वो थे शाइनी आहूजा। पुलिस शॉक थी, वो कंफ्यूज हो गए कि ये केस हाई प्रोफाइल है और तुरंत बुलाया गया डीसीपी कौशिक जी को। केस रजिस्टर करने के बाद पुलिस शाइनी के पास गई एंड देन उन्होंने बेडशीट, मैट्रेस, क्लोथ, सब एविडेंस कलेक्ट किया और उसे प्रूफ की तरह ले गए। ये बहुत शॉकिंग था कि एकदम से ये सब क्या हो रहा था। जहां ये सब मानना मुश्किल था, वहीं आई डीएनए रिपोर्ट। तो मेड का डीएनए टेस्ट हुआ और उसमें आया कि जी हाँ, ये कंफर्म है कि शाइनी और मेड के बीच कुछ हुआ है और केस हुआ और पेचीदा। मेड ने बताया कि कैसे उनके कपड़े फटे थे जो वो बिल्डिंग से निकली थी और कैसे उनके साथ एक नहीं कई बार ये हुआ। मेड ने कहा कि उन्होंने शाइनी के यहाँ 1 साल काम किया है और उस 1 साल में शाइनी ने उनके साथ ये एक नहीं कई बार किया है, which was horrible.
I mean, ये बहुत गलत चीज थी। एंड जहां सब लोग मान चुके थे कि हाँ शाइनी आहूजा ने किया है, वही उनके बयान ने चीजें पूरी तरीके से पलट के रख दी। जहां जब ये केस हुआ तो शाइनी की वाइफ अनुपम पांडे इंडिया से बाहर थी फॉर सम वर्क, एंड जब उन्हें ये पता चला तो वो वापस आई एंड उन्होंने बयान दिया कि कैसे ये सब एक झूठ साजिश है उन्हें फंसाने की। He's a 100% innocent man. कोई शाइनी को क्यों फ्रेम करेगा? मुझे नहीं मालूम. Maybe he's a celebrity. Maybe he's a soft target. Maybe all celebrities are soft targets. इन शॉर्ट वो पूरी तरह से शाइनी के साथ खड़ी थी, which was good for शाइनी। बट शाइनी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा यस हुआ है बट मर्जी से हुआ है। उनका कहना यह था कि उनके और मेड के बीच में एक फिजिकल रिश्ता है बट उसमें जबरदस्ती कहीं नहीं थी। तो शाइनी के पीओवी से देखा जाए तो ये एक अफेयर था, बट मेड का स्टेटमेंट सब चेंज कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि मेड के फॉरेंसिक टेस्ट से, बेडशीट से ये सब पता चलता है कि मेड सही है और शाइनी इसमें फंसते चले गए। हुआ था? हाँ हुआ था। इस केस में कई सारी वियर्ड चीजें सामने आ रही थी एंड कई मीडिया हैंडल्स ने अपनी मर्जी से प्रेजेंट किया। जैसे इस रिपोर्ट में ये तक लिखा गया है कि पुलिस को फोरेंसिक्स में ये पता चला कि वो मेड 17 to 18 इयर्स के बीच की है। दैट मींस वो एक माइनर है। पर ऐसा सिर्फ इस रिपोर्ट में है। इसमें ये तक लिखा गया है कि कैसे शाइनी ने कबूल किया है कि हाँ ये जबरदस्ती है एंड शायद दारू पी के मुझसे ये हो गया है। इन रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं है, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मीडिया कितने सारे बनाए हुए फैक्ट्स बेचती है बिना सोचे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट इन सब के बाद यही प्रूव हुआ कि मेड सच बोल रही थी और ऐसे ही शाइनी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। शाइनी को अभी सुनवाई तक अरेस्ट किया। पुलिस ने 109 पेज की एफआईआर बनाई और इसमें इन पे धमकी और जान से मारने की धाराएं या आईपीसी सेक्शंस लगाए गए। शाइनी ने बहुत ट्राई किया कि उन्हें बेल मिले पर यह नामुमकिन था। महेश भट्ट, सलमान खान और काफी सारे बॉलीवुड सेलेब्स ने सामने आके इसके बारे में बात की। Deep shame and then shock and a kind of a disconnect between the Shaini that I worked with, laughed with, cried with. पर अगर रेप का केस है तो नहीं होना चाहिए। बट फिर अक्टूबर में शाइनी आहूजा को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और 5,000 रुपए का जुर्माना। ये तब तक था जब तक फाइनल फैसला ना आ जाए। एंड अब ये टाइमलाइन बन गई थी कि शाइनी ने जबरदस्ती की है, मेड ने कंप्लेन की और फिर शाइनी को जेल मिली। बट अब ये केस और पेचीदा होने वाला था। एक साल बाद 2010 था, जहां पर अब न्यूज ठंडी थी एंड शाइनी सबके लिए एक प्रेडेटर बन चुके थे। बट फिर मेड ने इस केस को वापस पलट दिया। जब मेड से क्रॉस एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, शाइनी आहूजा ने मेरा रेप नहीं किया है। लड़की ने अपने नए बयान में कहा है कि वो शाइनी के घर नौकरानी का काम करती थी और शाइनी ने कभी उसका प्यार नहीं किया। I mean, what the एंड इससे पूरा केस पलट गया। अब तक जो शाइनी की इमेज थी वो पूरी उलट गई, बट अब एक कॉन्स्पिरेसी आने लग गई। मेड ने बताया कि कैसे उससे पहले शाइनी की एक मेड थी जिसने उस मेड को शाइनी के यहाँ काम पे लगाया था एंड उसी मेड ने इस मेड को उकसाया था कि तुम शाइनी पे फेक केस करो और इसीलिए ये केस उन्होंने दर्ज किया। एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि जो सोचा था ये तो उसका उल्टा हो गया। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि शाइनी को तो इनोसेंट प्रूव कर देना चाहिए था, बट हुआ इसका उल्टा। 30 मार्च 2011 को कोर्ट ने शाइनी आहूजा को 7 साल की जेल की सजा सुना दी। कोर्ट ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के सबूतों के आधार पर शाइनी आहूजा को दोषी करार देते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि वो पहले वाले बयान पर ज्यादा फोकस करेगी एंड ऐसे ही कोर्ट ने शाइनी आहूजा को 7 साल के लिए जेल भेज दिया। एंड ये काफी डार्क था। शाइनी की वाइफ एंड फैमिली अभी भी नहीं मान सकते थे कि ये सब सच में हो रहा है। उनकी वाइफ उनके साथ एकदम एंड तक लड़ी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर मीडिया, हर जगह वो उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड को पीछे नहीं छोड़ा। It's rubbish. I've known Shaini for 15 years. He's an introvert man. He doesn't smoke. He doesn't drink. He comes home. He doesn't go to parties. He spends time with us. It's all utter rubbish. एंड अब शायद कोर्ट भी समझ गया था कि कैसे ये केस इतना सीधा नहीं था जितना लग रहा है। एंड अभी शायद कुछ ऐसा आने वाला था जिसमें इस पूरे केस का सच छुपा था। शाइनी को 7 साल की जेल की सजा सुना दी गई, बट जैसा मैंने कहा कोर्ट को अंदाजा था कि ये कहीं ना कहीं कंसेंशुअल था। तो अगले महीने शाइनी ने कंप्लेंट करी एंड उनको बेल मिल गई। बहुत रिलीफ मिला सुन के, लगा जैसे भगवान ने हमारी प्रार्थना कबूल कर ली। बट एक शर्त पे कि शाइनी देश छोड़ के नहीं जा सकते, मतलब उनके पासपोर्ट पे लिमिटेशंस होंगी। एंड ऐसे शाइनी बेल पे बाहर आ गए, बट अब तक बहुत देर हो गई थी। शाइनी की इमेज अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जहां एक टाइम पे उनकी डिमांड हाई हो गई थी, वहीं अब उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। महेश भट्ट ने सजेस्ट किया कि कैसे उन्हें छोटे रोल्स में लिया जा सकता है, वहीं प्रोड्यूसर्स अपना पैसा रिस्क नहीं कर सकते थे। I mean, अगर उन्हें छोटा रोल मिलता भी और केस का फाइनल वर्डिक्ट जो
आता है वो उनके अगेंस्ट आता है तो मूवी तो बंद हो जाती है, राइट? एंड इसीलिए शाइनी आहूजा की एक गलती ने उनका करियर पूरा बर्बाद कर दिया। जिधर उन्होंने बाहर आकर इंटरव्यूज दिए, इवन अपनी वाइफ के साथ आकर उन्होंने ये कहा कि जो भी सब हुआ है वो बस एक चाल थी उन्हें फंसाने की। You know, right from day one, selective false stories, right from day one, were planted in the media by the police. बट कोई शायद उन्हें सुनना नहीं चाहता था। बट ये केस इतना सीधा था ही नहीं। मैंने बताया ना कि कैसे मेड ने कहा था कि जब वो शाइनी के घर से उस दिन निकली थी तो उस दिन उनके कपड़े फटे हुए थे एंड उनका हाल डेवास्टेटेड था। बट जूम टीवी ने एक दिन एक वीडियो में बताया कि कैसे जब जूम ने वीडियो चेक किया, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चेक करे, तो मेड उसमें एकदम नॉर्मल कंडीशंस में थी। शाइनी की मेड ने बयान दिया है कि जब वो घर से बाहर निकली तो उनके कपड़े फटे हुए और बाल बिखरे हुए थे, मगर जूम ने देखा शाइनी के घर के उस सीसीटीवी का प्रिंट जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। जूम ने कहा कि उन्होंने पुलिस वालों को बोला कि सीसीटीवी चेक करो, बट उन्होंने नहीं करा। एंड इससे एक चीज समझ आती है कि इस केस में कुछ तो था जो इतना सीधा नहीं था। बट अब बहुत देर हो चुकी थी। शाइनी के पास ना मूवीज थी ना कुछ। जहां 2015 में उन्हें अनीस बाज़मी ने कमबैक भी देना चाहा विद द मूवी वेलकम बैक, बट वो मूवी भी घटिया थी एंड ये कमबैक भी फ्लॉप हो गया। शाइनी का कमबैक अब पॉसिबल नहीं था। बट फिर आया एक ऐसा आदमी का पीओवी जिसने सबको और कंफ्यूज कर दिया। तो 2019 में आई मूवी सेक्शन 375 एंड इसमें थे द लेजेंडरी एक्टर अक्षय खन्ना। एंड इस मूवी की स्टोरी थी कि कैसे एक डायरेक्टर पर एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर जबरदस्ती का इल्जाम लगा देती है एंड एंड में उस डायरेक्टर के लॉयर को पता चलता है कि कैसे हुआ था बट कंसेंशुअल था एंड ये केस एक फेक केस था। ये केस इसीलिए किया गया था क्योंकि उस लड़की को डायरेक्टर ने यूज किया एंड ये मूवी इस पे खत्म हो जाती है। बट गेस व्हाट, ये मूवी लिखी थी राइटर मनीष गुप्ता ने एंड उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये मूवी शाइनी आहूजा पर बेस्ड है एंड मैंने दोनों तरफ की बातें सुन के ये मूवी बनाई है। I have written this film repeatedly. I wrote 29 drafts of it. 29 drafts over 3 years. So I wrote it again and again till I was satisfied. उन्होंने कई डिटेल्स भी रिवील करी कि जैसे जब वो डीसीपी से मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये कंफर्म है कि हुआ है, बट ये कंफर्म नहीं कर पाए कि ये मर्जी से हुआ है, ये जबरदस्ती से। डीसीपी ने कहा इसीलिए हमने इसे अरेस्ट किया है। मनीष ने कहा मैं शाइनी के घर जाता रहता था, हम अच्छे दोस्त थे। वो मेड उसके घर काम करती थी एंड जब मैं जाता था तो मुझे पानी देती थी एंड जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हिल गया। मनीष ने कहा कि मैंने शाइनी, उसकी वाइफ और इवन उस लड़की का भी पॉइंट सुना एंड जिस तरीके से उस लड़की ने मुझे अपना पीओवी बताया, मैं कांप गया और मुझे लगा ये लड़की भी सच बोल रही है। एंड ऐसे मनीष गुप्ता ने ये सब लेके बनाई सेक्शन 375। बट अब तक शाइनी की लाइफ खत्म थी। जहां 2023 में उनका पासपोर्ट उन्हें वापस मिला एंड अब वो फिलीपींस में रहते हैं विद फैमिली। बट अब बहुत कुछ बिगड़ चुका था। अब उनकी लाइफ दोबारा कभी ऐसी नहीं हो सकती। शाइनी आहूजा टैलेंटेड था, उनकी मूवीज बहुत अच्छी थी, बट इस केस ने सब पलट दिया। जहां एक टाइम पे सब उनके साथ काम करना चाहते थे, वहीं एक टाइम ऐसा आता है जब कोई उनके साथ एक फोटो में भी नहीं दिखना चाहता। एंड इस केस में क्या हुआ क्या नहीं ये आज भी क्लियर नहीं है। शाइनी ने कहा ये सब मर्जी से हुआ है, मेड ने कहा ये सब जबरदस्ती से हुआ है, बट फिर कहां की मर्जी से हुआ है? आखिर क्यों मनीष गुप्ता ने सेक्शन 375 में वो पॉइंट दिखाया? आखिर क्या सही में वही हुआ था जो सेक्शन 375 हमें दिखाना चाहती है? आखिर क्या वो सच है जिसकी वजह से कोर्ट, पुलिस, हर कोई कंफ्यूज है इस केस के सच को लेकर? ये तो शायद जानना मुश्किल है, बट एक दिन ये क्लियर जरूर होगा। एंड हैट्स ऑफ टू हिज वाइफ जो उसके साथ खड़ी रही, इवन दो उसको खुद को भी पता नहीं था शायद कि ये मर्जी से हुआ है या जबरदस्ती से। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सर ने जो किया वो रेप नहीं था, पर रेप से कम भी नहीं था। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द डार्क केस ऑफ शाइनी आहूजा। अगर आपको ऐसे और ट्विस्टेड बॉलीवुड स्कैंडल्स जानने हैं तो हमें सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएं। स्पेशल थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी इरफान। एंड मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, मेरा नाम इरफान है। एंड तुम में से कई लोग आउटर सॉन्ग के बारे में पूछ रहे थे, तो वो सॉन्ग अभी रिलीज नहीं हुआ बट जल्द होगा। एनी प्लीज 500 रुपए पेटीएम में आ जाने चाहिए, वरना अगली बार ये लाइन नहीं बोलूंगा। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हाफिजुल हाफिजुल तेरी बातें थी फिजूल, यादें भी बातें भी, तेरा इश्क था फिजूल, तेरा हंसना फिजूल, मेरा रोना था फिजूल।